गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका रीजनिंग गुरु विक्रम प्रजापति स्वागत करता हूं आपका myeguru.com पर। उम्मीद करता हूं पिछली क्लासों की तरीके ये भी क्लासें जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको समझ में आएंगी और आपको पिछले कंटेंट की तरीके आगे आने वाले कंटेंट भी अच्छे से क्लियर होंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपकी जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 10:30 तक और आपका आज का जो टॉपिक है वो है घड़ी। चलिए देखते हैं, इसके क्वेश्चंस को देखेंगे और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखेंगे। तो देखिए, आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं इस सेशन में वो है आपका दर्पण प्रतिबिंब। और दर्पण प्रतिबिंब जो हम लोग लेंगे वो कैसा लेने वाले हैं? हॉरिजॉन्टल लेने वाले हैं। कैसा लेने वाले हैं? वर्टिकली लेने वाले हैं। देखिए यहाँ पे पहले समझा देता हूँ मैं। देखिए, मिरर इमेज आपके दो प्रकार के होते हैं, पहले तो ये समझ लो आप। मिरर इमेज आपके दो प्रकार के होते हैं, कितने और आपको कौन सा आज पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपके दो मिरर इमेज होते हैं, यानी दो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। एक आपका वर्टिकली होता है, एक आपका वर्टिकल होता है, एक आपका हॉरिजॉन्टल होता है। क्या होता है भाई? हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये दो हम प्रतिबिंब पढ़ेंगे, इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ के रखना है। तो देखिए, वर्टिकली मिरर इमेज में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, हॉरिजॉन्टली मिरर इमेज में आपके कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसको देखते हैं। वर्टिकली मिरर इमेज आपका देखिए, जो हमें क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने, दो हमारे प्रतिबिंब। देखिए आपका होता क्या है, जैसे ये घड़ी है ना बच्चों, तो दर्पण यहाँ पे भी रखा जा सकता है, वर्टिकली ऑर्डर में भी रखा जा सकता है और ये आपका हॉरिजॉन्टली ऑर्डर में भी रखा जा सकता है, याद रखिएगा। यानी कि हमें क्या करना है, 36 दर्पण प्रतिबिंब कवर करेंगे और आपका ऊर्ध्वाधर ठीक है ये कवर करें। यानी कि दो हमारे मिरर इमेज के क्वेश्चन बनते हैं घड़ी में। एक बनता है आपका वर्टिकली, एक बनता है आपका हॉरिजॉन्टली। यानी कि आपका दर्पण या तो इस ऑर्डर में रखा होगा या तो इस ऑर्डर में रखा होगा। फिलहाल हम लोग इसको इस ऑर्डर वाले को कवर करने वाले हैं, वर्टिकली मिरर इमेज हम लोग कवर करने वाले हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे और कैसे इसको सॉल्व करना है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी रूल बुक को देख लेते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा वर्टिकली मिरर इमेज के बारे में, तो आपको करना क्या होगा, आप दिए गए समय को आप बच्चों क्या करेंगे, दिए गए समय को 12 या 12 के मल्टीपल यानी कि गुणन, हिंदी में बोले तो गुणन, 12 या 12 के गुणन में सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर हो गया भाई? तो आपको करना क्या है, रूल आपका ये है, जब भी आपके वर्टिकली यानी कि आपसे ऊर्ध्वाधर तो खैर बहुत ही रेयर लैंग्वेज में बोलेगा, आपसे सीधे सीधे यही बोलेगा कि मिरर इमेज बताइए। क्या पूछेगा? मिरर इमेज पूछेगा। यदि ये मेंशन कर देता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको करना क्या है, दिए गए समय को 12 या 12 के मल्टीपल में माइनस कर देना है, यानी सब्सट्रैक्ट कर देना। एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आता है 7:30 का मिरर इमेज बताइए। क्या बताना है भैया? मिरर इमेज बताएं। तो मिरर इमेज बताना है तो आपको क्या लिखा हुआ है कि भैया 12 या 12 के मल्टीपल में इसको क्या कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। यही तो लिखा हुआ है, 12 या 12 के मल्टीपल में क्या कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो देखते हैं 7.5 को हम 12 में घटाने की कोशिश करते हैं। 12 में यदि घटाएंगे 7.5 को, 12 में घटाएंगे 7.5 को, तो इसको हम चाहें तो आपको इस भाषा में भी कह सकते हैं कि 1160 भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? 1160 में यदि 7.5 को घटाते तो 60 में 30 गया, आपका 30 बचेगा कि नहीं बचेगा मिनट के मामले में, और आवर में क्या बचेगा, 4। यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 4:30। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझेंगे। जरा देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लगा हुआ है, आपसे पूछा गया है यहाँ पे
कि 3:13 का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। देखिए कभी कभी ये पूछ लेगा या कभी कभी वर्टिकली मिरर इमेज भी लिख के वो आपको दे देगा, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा कि ये क्या पूछ लिया इन लोगों ने, ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। अब देखिए हमारे पास सवाल दिया गया 3:13, तो देखो सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, 12 कह लो या 11:60 कह लो, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। आप 12 बजे को या 12 को 11:60 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो इसमें भैया 3:13 को घटा दो, 3:13 को घटा दो। यदि हम घटाते हैं तो यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, देखिए एक कैरी ले लेगा, कैरी ले लेगा तो हमारे पास ये 10 हो जाएगा, 10 में 7 हो गया। मैं एक एक घटा के भी दिखा दे रहा हूँ, 5 में 1 गया, 4 हो गया ये, और इधर आप 3 घटाओगे तो 8 3 11 हो गया, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 847। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ये दर्पण प्रतिबिंब, एक सेकेंड, 3 ये थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिएगा, ये 47 होगा, ये 47 होगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 847। क्लियर हो गया। यानी कि हमें क्या करना है, 11:60 में इसको सीधे सीधे घटा के लिख देना है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, इस पे ध्यान दीजिएगा। 9:52 का आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है। 9:52 का दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना, वही काम करना है। दिए गए समय को 12 बजे या 12 के गुणन में घटाना है, तो 12 बजे को हम 11:60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 11:60 लिख सकते हैं। अब किसको हमें इसमें सब्सट्रैक्ट करना है, 9:52 को, किसको सब्सट्रैक्ट करना है, 9:52 को। तो ये कैरी ले लेगा, 10 में 2 गया, 8 हो गया, और 6 में ये आपका 0 का 0 रह जाएगा, फिर इधर हम घटा लेंगे तो 2:08, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2:08। क्लियर हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं भैया आपको, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, एक अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए आपको अगला सवाल दिया गया है 17:25। अब देखिए कुछ बच्चों के जहन में ये बात आ रही होगी कि सर आपने तो बोला 12 या 12 के मल्टीपल में घटा देंगे, तो सर 12 का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ, ये 12 का मल्टीपल का क्या है। अच्छा ये बताओ बच्चों, यदि आप कहीं पे आपका काम, यदि सपोजेड आपके पास 100 का नोट है, 50 का नोट है, ठीक है, यदि आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं और आपका 20 रुपये किराया बना, तो 50 का नोट ही तो दोगे। जब हमारा काम छोटे नोटों से चल रहा है, छोटी चीज़ों से चल रहा है, तो बड़ी चीज़ों का प्रयोग क्यों करें। कहावत नहीं है, जहाँ सुई का इस्तेमाल हो वहाँ तलवार का इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वही चीज़ है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या लिखा है, 17:25 का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो आपको मैंने जो रूल बताया था, 12 या 12 के मल्टीपल में घटाना है, तो क्या अब हम 17 वाली वैल्यू को 12 बजे में घटा सकते हैं, भैया नहीं घटा सकते। तो 12 का अगला मल्टीपल क्या होगा, तो अगला मल्टीपल 12 का जो होगा वो 24 होगा। यानी कि हमें इसमें इसको क्या करना है, 24 में घटाना है, और 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, 23:60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 23:60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों। अब इसमें आप आराम से 17:25 को घटा दो भाई, घटा दो भाई, तो 7 6 13 और इधर आपका 35 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6:35। यानी कि हमारा क्लियर आंसर रहेगा कि भैया 17:25 का दर्पण प्रतिबिंब कितना आ जाएगा, 6:35। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, एक और तरीके से कर सकते हो। क्या कर सकते हो, देखो यदि बच्चों मैं गलत नहीं हूँ, यदि मैं गलत नहीं हूँ, तो 17:25 को क्या हम 5:25 लिख सकते, 5:25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यदि इसको हम 5:25 लिख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है यदि हम इसे 5:25 लिख सकते हैं, तो अब हम इसे 11:60 से भी घटा सकते हैं, इसे हम 11:60 से भी घटा सकते हैं। आंसर में कोई भी फेरबदल नहीं होगा, यानी आंसर तब भी वही आएगा, 6:25, सॉरी माफ़ कीजिएगा 35। क्लियर हो गया, 35 आपका आंसर आ जाएगा। बस फ़र्क किसका होगा, AM और PM का। खैर AM और PM को लेके अभी तक क्वेश्चंस नहीं बने हैं, लेकिन बनेंगे तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया, क्योंकि आपको मालूम है यदि 17 बजे का टाइम दिया गया है, तो ये आपका जो है ये साफ तौर पे बता रहा है ये PM की ओर इशारा कर रहा है। किसकी तरफ इशारा कर रहा है, PM की तरफ इशारा कर रहा है। तो जाहिर सी बात है आपका जो भी आंसर आएगा वो PM का ही आएगा। यदि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे निकाली जाती, मान लो सपोज करो ये वैल्यू होती आपकी 6:35 AM और ये आपकी होती PM, तो इसका आंसर ये सही होता, ना कि ये AM वाला सही होता। यदि मान लीजिए यहाँ पे 6:35 होता
तो एएम वाला क्यों, क्योंकि जब रात का समय चल रहा है, लेकिन घड़ी तो आपकी गोल ही है, वही 12 बजे तक का ही मैक्सिमम जो आपकी घड़ी होती है। सुनो मेरी बात, यदि कोई घड़ी होती तो मैक्सिमम टाइम कितना दिखा सकती वो, 12:59, फिर उसके बाद दिन बदल जाता है। तो जैसे ही आपका 17 आएगा, यानी कि शाम की बात हो रही है, तो शाम वाली 12 को हमें देखना है, शाम के 12 वाले को देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो आंसर इसका जो बनेगा वो 6:35, और ये क्या होगा भैया, पीएम होगा, ध्यान रखिएगा। वैसे फिलहाल अभी तक पीएम एएम के क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन यदि भविष्य में बनेंगे तो आपको उसके लिए तैयार रहना। पता चले एग्जाम में 6:35 आपका एएम भी दिया जाए, 6:35 आपका पीएम भी दिया जाए। अब आप कंफ्यूज हो कि एएम लगाएं कि पीएम लगाएं, तो आपको याद रखिएगा यदि क्वेश्चन पीएम में दिया गया है तो पीएम में कैसे दिया जाएगा, ये 12:59 से ज़्यादा समय दिया जाएगा, तो वो सारा क्या हो जाएगा, पीएम में हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं। 4:42 का दर्पण प्रतिबिंब बताना है, फिर वही काम करना है, 12 या 12 के मल्टीपल में घटाना है। फिलहाल हम इसको 12 में घटा लेंगे, यानी कि 1160 में घटा लेंगे। तो 1160 में घटा लेते हैं भाई, 1160 में घटाते हैं तो आपका ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा भाई। और इसको घटाएंगे तो भैया आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, यानी 7:18। इसमें भी थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये 7:18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 7:18, क्योंकि 11:60 में घटाने वाले तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 7:18। क्लियर हो गया कि नहीं होगा। अब मान लीजिए एग्जाम में हम बैठे हुए, एग्जाम में थोड़ा और जल्दी करना है, तो कैसे करेंगे ये थोड़ा समझ लो। एग्जाम में बैठे हैं तो थोड़ा जल्दी करना है, तो इसको कैसे करेंगे ये थोड़ा आप समझ लो इस चीज को। इसको मैं सही कर देता हूँ थोड़ा, ये 7 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एग्जाम में बैठा हूं तो मैं जानते हो कैसे करूंगा, मुझे मालूम है कि 1160 में इसको घटाना है, तो एक ऐसी वैल्यू सोचो इसमें कितना जोड़ दें कि हमारा 11 हो जाए, तो 7 जोड़ दें, ये भी 7 हो सकता है। इधर वाले तो दोनों कैंसिल हो गए, इधर वाले तो दोनों कैंसिल हो गए। अब 42 में कितना जोड़े, तो 42 में कितना जोड़ें कि भैया हमारा 60 हो जाए, क्योंकि हमें टोटल कितना चाहिए, टोटल हमको बच्चों चाहिए 1160। अब इसको वर्बली कैसे करेंगे, वर्बली देखो, 4 में कितना जोड़ें कि 11 हो जाए, तो 7 हो जाए भाई, 7 ये हो गया, 7 ये भी हो गया, ये दोनों कट गए। फिर 42 में कितना जोड़ें कि 60 हो जाए। अब 42 से 60 तक जाने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन 2 में कितना जोड़े, क्योंकि ये 0 चाहिए ना हमको, ये 0 चाहिए, तो 2 में कितना जोड़े कि 0 हो जाए, तो 8 जोड़ेंगे तो 0 हो पाएगा, यानी कि ये हमारा वाला आंसर हो जाए। क्लियर। तो आप चाहे तो इस सवाल को वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ दर्पण प्रतिबिंब के आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है। तो देखिए 3:25, यदि मैं पहले वर्बली उठाता हूं, इस क्वेश्चन को मैं पहले वर्बली उठाता हूं। मैंने देखा 3 है, जो मैं इसमें कितना जोड़ूं कि 11 हो जाए, 3 में कितना जोड़ूं कि 11 हो जाए, तो 8 होगा भाई। किस्मत का धनी हूं, एक ही ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। करके देखना है तो करके देख लो भाई, करके देखना है तो करके देख लो। 1160 दिया गया है, ये 3:25 है, इसको घटाओगे आप, इसको घटाओगे 5 आएगा, इसको घटाओगे भैया 3 आएगा, ठीक है। इसमें आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन बच्चों मेरी बात मानो, वैसे ये कोई टफ तरीका नहीं है, ये भी बहुत आसान तरीका है, लेकिन कोशिश करो कि पेन ना चलाना पड़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो कैसे, देखो मैंने 3 देखा, इसमें कितना जोड़ें कि भैया 11 हो जाए, तो हमें ये तो इतना छोटा कैलकुलेशन तो वर्बली कर ही सकते हैं। 3 में सर जी 8 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 8 करके एक ही ऑप्शन है, इसको आंसर बना दिए। मान लीजिए 8 करके आपके 2 ऑप्शन दिए गए होते, एक ऑप्शन मान लीजिए आपका ई ए भी दिया गया होता, एक ऑप्शन और मैं आपका बना दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझा सकूं। ये एक आपका ऑप्शन ई दे दिया गया, ये ऑप्शन ई दे दिया गया। अब 8:20 है, तो सीधी सी बात ये है कि भैया ये भी आंसर बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन ये आखिरी में 5 है, हमें 0 चाहिए, तो 0 कौन दे सकता है, ये तो देगा नहीं, तो ये हमारा आंसर फाइनली हो जाएगा। क्लियर हो गया भैया। चलो अब देखिए, जैसा कि मैं लास्ट टाइम पे आपको पढ़ा चुका था, याद है, तो मिरर इमेज उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। मैं कुछ लास्ट सेशन के क्वेश्चन लेके आया हूं, उनको भी आप देख लीजिए। देखिए मैंने लास्ट टाइम पे आपको कोण निकालना सिखाया था, यदि आपको याद होगा, तो यहाँ पे देखो वही कोण से रिलेटेड दिया गया है। देखिए कोण दिखा आपको, कोण दिखा कि नहीं दिखा, कोण दिखा तो आपको वही पुराने लॉजिक्स लगाने हैं। कैसे लगाने, देखो 6:45 आपको लास्ट वीडियो मेरे देखने ही पड़ेंगे इस टाइप कोण निकालने के लिए। तो देखिए मैंने आपको बताया था कोण का मतलब होता है अंतर, अंतर का मतलब होता है गैप। तो भैया सीधी सी बात है, अंतर या गैप हमेशा समान राशियों के बीच में निकाला जाता है। यदि हमें घंटे में हमेशा घंटे घटाते हैं, आपको पता ही है, जैसे कि मान लीजिए हमें 6 घंटे में
40 मिनट को घटाना है, तो बिना घंटे को मिनट में बदले हम नहीं घटा सकते। सेम इसी तरीके से ये आवर है, ये मिनट है, तो मिनट को पहले आवर में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? 45 मिनट होता है तो सुई किस पे होती है? 9 पे होती है। अब दोनों का गैप कितना होगा बच्चों? दोनों का गैप कितना होगा बच्चों? गैप जरा देखो, दोनों का गैप होगा 3 का। मैंने आपको बताया था एक गैप बराबर 30 के, तो 3 गैप बराबर किसके हो जाएगा भाई? 3 गैप बराबर हो गया 90 के। और मैंने आपको अच्छे से बताया है कि यहाँ पे वैल्यू किसकी आएगी? प्लस की माइनस की? तो इसमें वैल्यू आएगी माइनस की, यानी कि हमको घटाना है। और कितना घटाना है? 22.5 घटाना है। कितना घटाना है भाई? 22.5। 45 का आधा कितना हो जाएगा? 22.5। तो यानी कि हम सीधे सीधे घटाते हैं तो हमारा ये 9, एक कैरी ले लेगा, ये 8 हो जाएगा, 8 में 2.5 जाएगा, 7.5 आ जाएगा। 7.5 करके एक ही आंसर है, तो इसको आप आंसर टिक कर दो। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं भैया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ कुछ मिक्स क्वेश्चन है। अब अगला देखिए, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज आपसे पूछा गया। हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज पूछने के लिए और बताने के लिए हमें इसकी पूरी कहानी को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो पहले हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज की कहानी को समझ लेते हैं अच्छे से। चलिए देखिए, अब जैसा कि हम लोग ने वर्टिकली मिरर इमेज तो पढ़ ही लिया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही दिया। अब हमें क्या पढ़ना है? हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज, है ना। जैसा कि आपके पास क्वेश्चन मैंने लगाया था, तो हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज के लिए पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते। देखो अच्छे से ध्यान से समझना बच्चे, थोड़ा बेसिक पहले लेके जाऊंगा, थोड़ा लंबा तरीका रहेगा, फिर यकीन मानो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं कई तरीके आपको बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले आप सबको इतना तो पता ही होगा घड़ी के बारे में। थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको इजीली विजिबल रहेगा। आपको पता है यदि आपका हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज होगा तो कुछ इस तरीके की पोजीशन होगी कि नहीं होगी? अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। आपका एक होता है जल प्रतिबिंब, सुना होगा आप लोगों ने, जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने एक सुना होगा जल प्रतिबिंब। सुना है कि नहीं सुना है? एक तो जल प्रतिबिंब सुना होगा और एक अभी मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज। ठीक है, तो यानी कि आपका क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब क्या है भैया? क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। ये दोनों लगभग एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। आयोग के द्वारा तो लगभग एक दूसरे के सिमिलर होते ही होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए समझते हैं। तो आपका यदि जल प्रतिबिंब है, जल है, तो आप सभी बच्चे ऐसे कह सकते हो 12 ये है तो 12 का ये 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि क्या आप इतना मुझको बता सकते हो 6 की पोजीशन अब ये हो जाएगी, 12 की पोजीशन ये हो जाएगी, 3 आपका वहीं का वहीं रहेगा। जरा मैं जो आपकी इमेज बना दे रहा हूँ उसको थोड़ा बताइएगा, क्या मैं सही बना रहा हूँ? थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। क्लियर है? आपका कुछ इस तरीके से इमेज आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है भाई, आपका कुछ इस तरीके से इमेज इसका तैयार हो जाएगा। ये आपका 6 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इमेज आपका तैयार हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इसी में आपको कई तरीके समझाने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। जरा देखिए मैं क्या देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं और मेरे साथ आप भी यही चीज नोटिस कर रहे होंगे, जहां पहले 1 हुआ करता था वहां पे इस समय 5 हो गया है। हो गया है कि नहीं हो गया? जहां 1 होता था वहां 5 हो गया है। जहां 2 हुआ करता था वहां पे 4 हो गया। देखो गौर से भाई, जहां 2 होता था वहां 4 हो गया। 3 अपनी ही पोजीशन पे है, 3 अपनी ही पोजीशन पे। इसी तरीके से जरा देखो, जहां 11 हुआ करता था वहां 7 हो गया है। जहां 11 हुआ करता था वहां क्या हो गया भैया? 7 हो गया। और आप ये भी देख सकते हो, जहां 12 हुआ करता था वहां 6 हो गया है। हो गया है कि नहीं हो गया? जहां 12 होता था वहां 6 हो गया है। जहां 8 हुआ करता था, जहां आपका 10 हुआ करता था वहां पे भैया क्या हो गया? 8 हो गया। जहां 10 हुआ करता था वहां पे 8 हो गया। और आपका 3 का 3 ही है, 9 का 9 ही है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? आराम से देख लो, अच्छे से देख लो। जहां आपका 1 हुआ करता था वहां पे 5 हो गया, मैंने लिख दिया। जहां 2 हुआ करता था वहां पे आपका 4 हो गया, आपको आराम से दिख रहा होगा। जहां 3 होता था वहां अब भी 3 ही है आपका। क्लियर है? ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर इसी तरीके से इधर थोड़ा देख लो, जहां 11 हुआ करता था वहां इस समय 7 हो गया, मैंने लिख दिया 11 7। ठीक है, जहां 10 हुआ करता था वहां पे 8 हो गया, यहाँ पे भी 10 का 8 हो गया है। ठीक है, तो और जहां 9 हुआ करता था वहां अभी भी 9 अवेलेबल है। तो ये जो चार्ट मैंने तैयार किया ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी मैंने जो चार्ट आपके लिए तैयार किया है वो चार्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा।
ठीक है। जहां मैंने चार्ट रखा है उस चार्ट को पूरा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना चार्ट को याद किए आपका काम नहीं चलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। बाकी मैं चार्ट को एक बार और अच्छे तरीके से आपको बना के दे रहा हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी, ठीक है। और चार्ट याद किए बिना आपका काम चलेगा नहीं, लेकिन यदि आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो चार्ट मान लीजिए आप याद भी कर लेते हैं, मान लीजिए आपने चार्ट याद भी कर लिया किसी तरीके से, लेकिन एग्ज़ाम में भूल गए, तो कुछ ना कुछ आपके पास जुगाड़ होना चाहिए। अच्छा ज़रा गौर से देखो, मैंने क्या किया था बच्चों, मैंने घड़ी को 2 हिस्सों में बांट दिया था। यानी कि क्या किया है, 12 को मैंने क्या किया भाई, 12 को 6 में कन्वर्ट किया है कि नहीं किया। इतना तो आप याद रख लोगे ना कि 12 का 6 हो जाएगा, याद रख लोगे 12 का 6 हो जाएगा। अच्छा देखो मैंने किया क्या था, जहां 1 हुआ करता था वहां इस समय 5 हो गया कि नहीं हो गया। जहां 2 हुआ करता था वहां इस समय 4 हो गया कि नहीं हो गया। जहां पहले 11 हुआ करता था वहां 7 हो गया, जहां 10 हुआ करता था वहां 8 हो गया, जहां 12 हुआ करता था वहां 6 हो गया। हुआ है कि नहीं हुआ भाई, यानी 12 का 6 में कन्वर्ट हो गया। यानी मैंने किया क्या है, घड़ी को वर्टिकली ऑर्डर में ब्रेक कर दिया है। खैर इमेज तो हम लोग कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल का, लेकिन वर्टिकली ऑर्डर में ब्रेक कर दिया है कि नहीं कर दिया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इनको हमने वर्टिकली ऑर्डर। अब इसके बीचों बीच की जो लाइन है, इसके जो बीचों बीच की लाइन आपको दिख रही होगी, ये दिख रही कि नहीं दिख रही। इसको आप क्या कर ले बच्चों, इसको आप बॉर्डर मान ले। क्या कर ले बच्चों, बॉर्डर मान लेते हैं। बॉर्डर का मतलब तो आप समझते हो ना, जैसे एलओसी है, एलएसी है, एलएसी का मुद्दा चल भी रहा है, तो जैसे एलओसी होता है, एलएसी होता है, वही बॉर्डर। यानी इधर का बंदा उधर नहीं जाएगा, उधर का बंदा इधर नहीं जाएगा। क्लियर है। अब जैसे कि मान लीजिए, इतना तो आपको याद रहेगा ही रहेगा ना कि 12 का अपोजिट 6 होगा, 12 का अपोजिट 6 होगा, कंफर्म है। अब इतना आपको कंफर्म है, तो मेरे को सपोज दैट 1 का अपोजिट निकालना। किसका अपोजिट निकालना है, 1 का अपोजिट निकालना है। तो आप ये बताओ, इतना तो आपकी मेमोरी में होगा ही, घड़ी बनी होगी। 12 यदि है तो 12 से 1 कितने कदम दूर रहता है, तो आप देख सकते हैं 12 से 1 कदम दूर कौन होता है, 1 होता है। तो यहां से आपको 6 से 1 कदम दूर कौन मिलेगा, 6 से 1 कदम दूर आपको 5 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा। लेकिन बॉर्डर का इधर का बंदा है तो इधर ही का बंदा इस्तेमाल करना है हमको। तो 1 का क्या हो गया, 5। क्लियर है। इसी तरीके से हम 2 का यदि अपोजिट निकालना चाहें तो 2 कितने कदम दूर है 12 से, तो 2 कदम दूर है। 6 से 2 कदम दूर कौन होगा भैया, 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके से देखिएगा, 3 का हमको मान लीजिए निकालना है, तो 3 कितने कदम दूर होता है, 3 कदम। तो यहां से 3 कदम दूर कौन होगा भाई, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से जरा आप ध्यान दीजिएगा 11 के लिए, तो 11 यहां से कितने कदम दूर है भाई, 11 1 कदम दूर है। तो 11 यदि 12 से 1 कदम दूर है तो 6 से 1 कदम दूर कौन होगा भैया, 6 से 1 कदम दूर आपको दिख ही रहा होगा। 7 भी होता है, 5 भी होता है, लेकिन 7 लेंगे, 5 नहीं लेंगे। क्लियर हो गया। इसी तरीके से 8 को देख लो या 10 को देख लो, 10 कितने कदम दूर होता है आपको, 12 से 10 2 कदम दूर दिखता है। 6 से 2 कदम दूर कौन होगा भैया, 4 हो जाएगा। और इसी तरीके से 9 का निकाल लेंगे। इसी तरीके से आप बाकी संख्याओं का निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका इमेजिन पावर। लेकिन मान लीजिए हर बच्चों की इमेजिनेशन तो अच्छी होती नहीं है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो होना ही चाहिए। क्या आप इतना याद रख सकते हो, क्या आप इतना याद रख सकते हो, ध्यान रखना ये। लेकिन ये टेबल याद हुए बिना काम नहीं चलेगी, ये टेबल याद हुए बिना काम नहीं चलेगी। इस चीज को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब जरा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यदि आप याद नहीं कर पा रहे हो तो अच्छा ये बताओ, इतना तो तुमको पता है ना, इतना तो क्लियर, 12 का 6 होगा। देखिए आपकी घड़ी के 4 पार्ट होते हैं, घड़ी के 4 पार्ट होते हैं। एक इस तरीके से होता है, एक हॉरिजॉन्टली होता है, एक वर्टिकली होता है, इस तरीके। और इस पार्ट में 3 और 6 होता है, 3 और 9 होता है। इस पार्ट में 12 और 6 होता है। तो हमें जैसा कि दिख रहा है 12 का 6 चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 12 का 6 चेंज हो रहा है ना। यानी कि याद रखिएगा, किसी भी घड़ी में या तो दर्पण चेंज होगा या तो जल चेंज होगा, दोनों एक साथ चेंजमेंट नहीं हो सकते हैं। या तो हॉरिजॉन्टल चेंज होगा या वर्टिकली चेंज होगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये भैया वर्टिकली चेंज हो रहा है, क्वेश्चन आपका हॉरिजॉन्टल का है, लेकिन चेंजमेंट कैसा हो रहा है, चेंजमेंट तो आपका वर्टिकली ही हो रहा है, यानी ऊर्ध्वाधर चेंज हो रहा है। यानी 12 का 6 चेंज हो रहा है, तो 12 का 6 यदि चेंज हो रहा है तो 3 और चेंज 9 नहीं होंगे, 3 और 9 चेंज नहीं होंगे। यानी कि हमें इतना याद रखना, या तो याद कर लो या समझ लो, 3 का 3 ही रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा। याद रहेगा ये। 12 का 6 चेंज होता है, 12 का 6, देखिए अप एंड डाउन चेंज हो रहा है, ऐसे आपको याद रखना। जिस घड़ी में अप एंड डाउन चेंज होता है उसमें लेफ्ट राइट चेंज कभी नहीं होता, जिस घड़ी में लेफ्ट राइट चेंज होता है उसमें अप एंड डाउन चेंजमेंट कभी नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि हम यदि मान लीजिए एग्जाम हॉल में बैठे हुए और मैं सोच रहा हूँ कि मैं रूल भूल गया हूँ, मैं रूल बुक भूल गया हूँ, अब मुझे कैसे करना,
तो मेरे को याद है कि यार कहते हैं जल प्रतिबिंब है या फिर हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज है तो 12 का 6 में कन्वर्ट होगा, यानी कि अप एंड डाउन चेंज हो रहा है तो लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा। और किसी भी घड़ी का एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट क्या होता है, 3 और 9, 3 और 9, ये एक्सट्रीम राइट हो गया, एक्सट्रीम 9 हो गया। यानी अप एंड डाउन जब चेंज होगा, अप एंड डाउन चेंज होगा तो लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा, यानी 3 का 3 रहेगा, 9 का 9 रहेगा। इतना याद रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? यदि इतना याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, बना सकते हो तो भी अच्छी बात है। अब एग्जाम में कैसे हमें जल्दी से याद रखना है चीज़ों को, उसको समझ लेते हैं। 3 9 कॉन्सेप्ट कहाँ से आए, क्लियर हो गया। अब ये बताओ 3 और 3 को ऐड कर लो, 3 और 3 को ऐड कर लो 6 हो गया, 9 और 9 को ऐड कर लो 18 हो गया कि नहीं हो गया? थोड़ी देर के लिए मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमारे देश में एक नई करेंसी चालू कर दी गई है जो इसका नाम है 6 रुपये और 18 रुपये। ये दो नई करेंसी हमारे देश में आ गई है, क्लियर है? ये दो नई करेंसी हमारे देश में आ गई, 6 रुपये और 18 रुपये। अब हम सवाल की तरफ रुक करते हैं। मान लीजिए हमें 1 का अपोजिट निकालना है। किसका निकालना है? 1 का अपोजिट। मान लो आप टेम्पो से, ऑटो से, टैक्सी से यात्रा कर रहे हो। अब टेम्पो वाले ने बोला भैया 1 रुपये दो, आपका किराया 1 रुपये बना। खैर इतना लीस्ट अमाउंट कभी नहीं बनता, लेकिन मान लो 1 रुपये किराया बना, तो भैया जाहिर सी बात आप 6 का नोट दोगे, आपको वापस कितने करेगा? 5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसी को इमेजिनेशन से करो। आपके टेम्पू का किराया बना 2 रुपये, तो आपको कौन सा नोट देना है? 6 का देना, वापस कितने करेगा? 4। आपका टेम्पो किराया बना 3 रुपये, वापस कितने करेगा? 3 रुपये। आपका टेम्पो का किराया बना 7 रुपये, तो 18 का नोट दोगे, वापस कितने करेगा? 11 करेगा। आपका टेम्पो का किराया बना 8 रुपये, वापस कितने करेगा? 10 रुपये करेगा। यदि आपका ऑटो का, टेम्पो का, टैक्सी किराया 9 रुपये बना, वापस कितने करेगा? 9 रुपये करेगा। यदि आपका ऑटो टेम्पो किराया बना 12 रुपये, तो 18 का नोट दोगे, वापस कितने करेगा? 6 करेगा। यदि आपका किराया 6 रुपये बना तो आपको वापस कितने करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। और 6 को ही, 00 को ही हम 12 कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? तो उम्मीद करता हूँ कैसे इसके विपरीत निकालेंगे आप निकाल लोगे। बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको बड़े ही आराम से आप समझते हुए चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आपने विपरीत निकालने सीख लिए कि नहीं सीख लिए? विपरीत निकालने आपने सीख लिए हैं बच्चों। अब हम आगे की चीज़ों को देखेंगे। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। तो उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने आपको पढ़ाया होगा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगली स्लाइड में जो आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं मैं उनको लेके आऊँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।